ऐसा लगता है इमरान खान की मकबूलियत को कैसे कम किया जाए या उनके साथ पॉलिटिकली कैसे इनकाउंटर किया जाए, इस पे मामला चल रहे हैं। और दूसरी जानिब IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो ताहाल नहीं हो सका। जो माहिरीन मईशत हैं वो इस सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार दे रहे हैं। अगर IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा आगे नहीं बढ़ता तो इसके सिवा पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं होगा कि हम चीन के साथ मजीद इस कॉपरेशन के अंदर जाएं। महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। हुकूमत आवाम को वक्ती रिलीफ तो रिसेंटली दिया हुकूमत ने, कोई तकरीबन 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम करके, लेकिन ये ना होने के बराबर है, उनके मुंह में जीरे के बराबर है। बिल्कुल, जो बदतरीन महंगाई के दौर में आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका आप कह सकते हैं। पेट्रोल सस्ता होने से तवक्को की जा रही थी कि महंगाई में भी कुछ कमी देखने में आएगी, मगर इसका महंगाई पर कोई असर नहीं नजर आ रहा फिलहाल। मगर महंगाई बात कर रहे हैं हम उसकी, तो वो बढ़ती ही चली जा रही है। वजीर खजाना भी महंगाई के सामने बिल्कुल बेबस वजीर खजाना है हमारे। हाँ जी, सागदार। अच्छा, वो सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बताने वाले। ओके, वो वजीर खजाना है। बिल्कुल, वो इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन कैसे कम होनी चाहिए ये उन्हें भी नहीं पता। ख्वाहिश से नहीं ना हो सकती। अवाम जो हुकूमत है अवाम को बजट में बड़ा रिलीफ देने में सरगर्म नजर आ रही है, मगर ये सब होगा कैसे? और क्या PDM सरकार आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए जो बारूदी सुरंगें हैं जिसके हवाले से वो इमरान खान साहब के लिए कहते हैं कि वो बिछा के गए थे इनके, क्या ये भी वही करने जा रही है? इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद, हमारे मईशत है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके सामने हमसे बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर है और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता था आज से जब 2 से 3 महीने पहले आपसे बात होती थी और होती रही मुसलसल, तो मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ शायद ये पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी और हम थोड़ा सा इस डार्क फेस से निकलते चले जाएंगे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये पिक्चर मुसलसल डार्क ही होती जा रही है और अब तो एक डार्क टनल नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली कि हम जाएं तो जाएं कहां। आप कैसे अहाता करें सूरत हाल का? ये हमारी गलतियां जो हमें यहाँ पे ले आई है, क्या अब भी कोई वे आउट है इस सारी सूरत हाल में? इमरान साहब, डार्क टनल में जाने का जो रीजन है वो ये है कि आपने अभी खुद इंडिकेट भी एक चीज की दबे लफ्जों में कि जो वजारत खजाना है उसने जो पॉलिसीज बनानी थी, या उसमें प्लानिंग कमीशन को भी मैं इंक्लूड करूं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी है, वहाँ बिल्कुल एक खामोशी नजर आती है। इससे बाहर निकलने का, इस डार्कनेस से अगर बाहर निकलना हो तो उसमें ठीक है हालात खराब हैं, लेकिन उससे हालात खराब होने से जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि उससे बाहर निकलने का कोई मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा, कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही कि क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए, क्या हम स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करें। और आपने अभी कहा कि IMF का है, उससे ज्यादा जो है IMF से खतरनाक जो चीज है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी है। जो हमारे इंटरनल मसाइल हैं वो ज्यादा हैं, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल अपनी जगह, लेकिन जो डोमेस्टिक इंडिकेटर हैं, इन्फ्लेशन की जिस तरह बात है, पॉवर्टी लेवल जिस तरह से है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल है, और उसमें एक तो होते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि फिर सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर में वो किस तरह से कन्वर्ट होंगे आने वाले 3, 4 या 6 माह में। हमने एक बड़ी अच्छी बात, अच्छी ही कह सकते हैं, बात इंटेलेक्चुअली अच्छी थी लेकिन हमारी फेवर में तो नहीं है। वो मैंने एक साहब जो कि टीवी पे बोल रहे थे उनको मैंने सुना और ही राइटली सेड कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो तो डिफॉल्ट कर चुका है। वो डिफॉल्ट कैसे कर चुका है कि अब आम आदमी को किराना स्टोर के ऊपर उधार नहीं मिलता, या आम आदमी की जो इनकम है उससे उसके खर्चे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब है वो तो डिफॉल्ट कर गया है। लेकिन हमारे वजीर खजाना मुसलसल इकरार गलाते हैं कि नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा अल्लाह के फजलो करम से। व्हाट यू एक्चुअली कॉल अ डिफॉल्ट, जब इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, जब इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 50 को तकरीबन टच कर रही है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, सिंगल डिजिट पे अज्यूम किया करते थे, तो व्हाट एल्स यू कॉल अ डिफॉल्ट? डॉक्टर साहब जी देखिए, बिल्कुल आपने से एक इंडिकेटर है ये कि सोशल इंडिकेटर से देखें तो एक आम आदमी जो है वो अब पे नहीं कर पा रहा और उसको कोई उधार देने को तैयार नहीं है। देखिए, इसमें बेसिकली मैं एक यूजुअली एक होता है कि मीडिया पे एक हम गलती करते हैं कि हम डिफॉल्ट और बैंक्रप्सी को एक चीज समझ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। डिफॉल्ट का मतलब जो होता है वो दिवालिया होना नहीं होता। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने डेफर्ड पेमेंट किया, पेमेंट के करने के काबिल नहीं रहे, पेमेंट आप नहीं कर पा रहे, नादहिंदा हो गए हैं, क्यों कह सकते हैं। आपके पास एसेट्स हैं, आप अपनी पॉलिसी सही कर सकते हैं, अगर आप कैपेसिटी को यूटिलाइज करें तो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। आप बैंकरप्ट नहीं, डिफॉल्ट हो गए कि आप पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। और वो जो ज्यादा उसमें बड़ा खतरा है वो डोमेस्टिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आम आदमी को अभी नजर आएगा। तमाम इंडस्ट्रीज के, तमाम सेक्टर्स के अगर इंडिकेटर देखें लास्ट क्वार्टर के, उसमें तमाम इंडस्ट्रीज में
ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्री में एक डिक्लाइन नजर आएगा। प्रोडक्शन कम हो रही है और प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये होता है कि ले ऑफ होगा। एम्प्लॉइज जो होंगे फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय तो फौरी तौर पे खाली कर दिए जाते हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं अगर मुसलसल ये नेगेटिव में रहे तो फिर जाहिर है इंडस्ट्री जो है वो टेम्परेरी क्लोज डाउन की तरफ जाती है और उससे अनएम्प्लॉयमेंट का फिर नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती, पुराने जो होते हैं वो रिस्क पर रहते हैं। एक वो इंडिकेटर है। दूसरा, आप एफपीआर के अगर रेवेन्यू देखें और सिर्फ मैं डोमेस्टिक डेट की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ डोमेस्टिक डेट में आपको 5.5 ट्रिलियन पे करने होते हैं इंटरेस्ट की कॉस्ट के। लास्ट की जो फिगर थी वो 5.2 की कलेक्शन अब तक जो हुई है। अगर पूरे साल की जो टारगेट था एफपीआर का जो टारगेट है अगर वो अचीव हो भी जाए तो उसका 70% आपको सिर्फ डेट की पेमेंट पे डोमेस्टिक जो आपने डेट किया है जी उसमें आप 5500 आपकी बिल्कुल 5.5 ट्रिलियन वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर 70% वहां पे करेंगे तो फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि फिर आपके पास क्या 30% में एक साइज कम है आपका इकोनॉमी का और उस कम साइज में भी सिर्फ 30% आप पूरा मुल्क उससे चलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अब ये तो मामला थे जो हम सब रोज ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जहां पर हुकूमत कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, जैसे हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे, 30 रुपए के करीब रिलीफ दिया गया। जब महंगाई होती है, चीजें महंगी होती हैं तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अवाम पे आता है, लेकिन जब ये कम होती हैं तो इसका इम्पैक्ट अवाम पे नहीं आता क्योंकि ऑब्वियसली फिर महंगाई तो उसी तरह से मेंटेन रहती है। आपको क्या लगता है कि इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उसको हुकूमत को कितना एड्रेस करने की जरूरत है कि हम एक जानिब रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, महंगा हो रहा है तो फिर सब महंगा हो रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, जो सिस्टम का फॉल्ट मैं समझता हूँ, वो ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वहीं बनती है। प्राइस मैकेनिज्म जो है ना, प्राइस का कंट्रोल वो प्रोविंसेस को दिया हुआ है। जो प्राइस डिटरमाइन होती हैं उसमें अब डिप्टी कमिश्नर डंडे के जरिए जाकर के दुकानों पे चेक करे और प्राइस कम कराए, वो प्रोविंस के पास आता है। इसी तरह पेट्रोल की जब ऑयल प्राइसेस कम की गई तो आप देखें, आप नोट कीजिएगा, फेडरल मिनिस्टर ने सिर्फ ये कहा कि हम तवक्को करते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो जाएगा ट्रांसपोर्ट के किरायों में, लेकिन वो जाहिर है वो सिर्फ तवक्को कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनमें अभी कल सिंध गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग की है, इसलिए कि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की जाए या उनको कंट्रोल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सिस्टमेटिक इशू है जो हमारे यहाँ जो लिंकेज है बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरल, सिर्फ ये एक तो ऑयल प्राइस की वो 12 सूबों ने करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इससे पहले अपने इंट्रो में भी हम जैसे कि बात कर रहे थे कि चीन के ऊपर हमारा जो रिलाई करना है वो बढ़ जाएगा, हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी समहाउ। पाकिस्तान बिटवीन द लाइन दुनिया को ये बात बावर भी करा रहा है, दो कि चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जिन ममालिक के साथ ऑलरेडी हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जिसमें मैं अमेरिका का नाम भी लेना चाहूंगा, उनको कुछ खास अच्छा गवारा नहीं है हमारे चीन के साथ बढ़ते ताल्लुकात, आपको मालूम ही। और चाइना जो कंटेनमेंट है ये एक इंपॉर्टेंट जुज़्व है फॉरेन पॉलिसी का, हम अगर अमेरिका की बात करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हमें IMF से सपोर्ट नहीं मिलती, जो कि ऑलरेडी अंडर इन्फ्लुएंस है यूएस के, और हम चीन पे ज्यादा रिलाई करते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं जो ओवरऑल बैलेंस है इस वक्त बैरूनी ममालिक के अंदर और पाकिस्तान का इस खिते के अंदर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक ग्लोबल फिनोमेना है कि चाइना और यूएसए के दरमियान कोई वॉर नहीं है, लेकिन एक कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हम कह सकते हैं। बहुत सारे इशू पे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के दूसरे खितों में भी ऐसे ही है। और उसमें जब हम IMF या इस तरह के दूसरे अदारों के पास जाते हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या लैंडिंग एजेंसीज हैं, तो उनमें बहुत बड़ा जो स्टैक है वो यूएसए का है। इवन IMF का जो बोर्ड है, अभी तो हम स्टाफ लेवल मुआहदे की बात कर रहे हैं, अगर स्टाफ लेवल मुआहदे से आगे जाएं तो आखिर में जो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव करना होती है वो बोर्ड लेवल पे होती है, स्टाफ लेवल से के बाद अगली स्टेज जो होती है। तो बोर्ड में 51% से ज्यादा जो स्टैक है, जो इक्विटी है, जो शेयर है, वो यूएसए और यूरोपियन यूनियन और इंडिया इनके मिला के 51% से ज्यादा बन जाते हैं। तो बोर्ड लेवल पे अगर हम चाहें अप्रूवल हो जाए तो उसके लिए बहरहाल हमें अमेरिकन गवर्नमेंट जिस तरह अपने नुमाइंदा जो उनका IMF में है उसको जो इंस्ट्रक्शन देगी उसके हिसाब से अप्रूवल होगी, वो बिल्कुल सही है, वो उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन उसमें चाइना के पास हम जब रीशेड्यूलिंग की बात करते हैं उसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि चाइना
की एक प्रैक्टिस है कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी यही है कि चाइना से जो लोन आता है वो मोस्टली मशीनरी, प्लांट, रॉ मटेरियल, इस तरह की इन चीजों के फॉर्म में आता है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। वो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में नहीं आता, वो कैश की फॉर्म में नहीं होता। तो हमें जो अभी जरूरत है फौरी तौर पे, जो हम बात कर रहे हैं कि डिफॉल्ट से बचने के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, वो तो कैश की जरूरत है ना, हमें फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम है, बिल्कुल इन द एंड ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि हम डिफॉल्ट और बैंक्रप्सी में, एक तो आपने हमें फर्क बताया, दूसरा आपने कहा कि वो मुल्क जिसके पास एसेट्स मौजूद हो बट लिक्विडिटी ना हो, उस मुल्क की कैटेगरी में हम फॉल करें। इस वक्त एसेट्स हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है जिसकी बेस पे हम अपनी जो मामूलात की पेमेंट है उसको चलाएं। कोई सोल्यूशन, हल इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस पे जा सकती है? देखिए, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो खासतौर पे इसाक डार साहब की प्रैक्टिस रही है पहली हुकूमत में भी, कि वो इस तरह की सूरत हाल से जब भी उनको निकलना होता है तो वो फोकस करते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट से स्कूप या बॉन्ड्स के जरिए जो हैं वो एक बोरोविंग कर लेते हैं। वो बोरोविंग कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त अभी भी वो ये सोच रहे जरूर होंगे, लेकिन इस तरह की जो बोरोविंग होती है इस वक्त वो बहुत कॉस्टली है। बहुत हाई एंड। उसके दो रीजन, एक तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, दूसरे पाकिस्तान की जो रेटिंग है, सॉवरेन रेटिंग, वो खराब है, तो वो काफी कॉस्टली ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद थे, हमारी मैशियत